एग्ज़ाम पास आ रहे हैं और आपका दिमाग बोल रहा है, मैं सब कुछ भूल जाऊँगा और आप पढ़ने बैठे हो, पर उस टाइम पे आपका दिमाग फिर भी घबरा रहा है और आप धीरे-धीरे खुद से कहने लग रहे हो, खुद से कहने लग जाते हो कि कहीं न कहीं मेरे में कोई कमी है, ठीक है? और अगर आप स्टूडेंट हैं और खुद से ये रिलेट कर रहे हो, तो ये वीडियो स्किप मत करना, ये वीडियो आपके लिए ही है। अगर आप ये कंप्लीट वीडियो वॉच करते हो, तो आपको समझ में आएगा कि एग्ज़ाम स्ट्रेस होता क्या है, एंग्ज़ायटी होती क्या है। और अगर आप ये देखते हो, तो आपको अपने एग्ज़ाम के लिए हेल्प मिलेगी। मैं आपको आज कोई मोटिवेशन नहीं देने वाला हूँ। मैं आपको जो बेसिक चीज़ें हैं, जिनसे आप समझ सकते हो और आप बेटर परफ़ॉर्म कर सकते हो। तो मैं हूँ साइकोलॉजिस्ट वीरेंद्र कुमार। मैंने 3 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है। प्लस में 1200 से ज़्यादा क्लाइंट्स के साथ में डील किया है और एक अच्छी बेहतर लाइफ़ के लिए उनकी हेल्प की है। तो आज हम बात करेंगे एग्ज़ाम एंग्ज़ायटी के बारे में। मैं आपको आज कोई मोटिवेशन नहीं देने वाला। मैं आपको सिर्फ़ ये नहीं बोलने वाला कि आप पढ़िए एग्ज़ाम आ रहे हैं। आज हम बात करेंगे कि एग्ज़ाम स्ट्रेस होता क्या है? एंग्ज़ायटी होती क्या है एक्चुअल में? अगर आप एग्ज़ाम एंग्ज़ायटी को समझना चाहते हो, आपका मन घबरा रहा है, तो ये वीडियो आपके लिए है। तो हम बात कर लेते हैं कि एग्ज़ाम स्ट्रेस एक्चुअली में होती क्या है? एग्ज़ाम स्ट्रेस सिर्फ़ आपका मार्क्स का डर नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि मार्क्स के डर को आप एग्ज़ाम एंग्ज़ायटी या एग्ज़ाम स्ट्रेस से आप लेबल कर रहे हो, तो ये एग्ज़ाम स्ट्रेस नहीं है। एग्ज़ाम स्ट्रेस में होता है कि आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, बहुत ज़्यादा हाई एक्सपेक्टेशन है, जैसे फैमिली की एक्सपेक्टेशन हो गई, फ्रेंड्स की हो गई, ठीक है? खुद को आप कंपेयर कर रहे हो दूसरों से और दूसरों के कंपैरिज़न के चक्कर में और आप खुद को डाउन फ़ील करवा रहे हो, ठीक है? खुद को लेबल नहीं करना है, क्लास में आप कंपेयर कर रहे हो खुद को और आपके जो फेलियर होने का जो डर है, तो इनसे आपको डरना नहीं है, ठीक है? और ये अगर आपको ये एग्ज़ाम एंग्ज़ायटी हो रही है, तो आप वीक नहीं हैं। जो केयर करते हैं, उनके साथ में ऐसा होता है। अगर आप भी केयर कर रहे हैं, आप केयरफुल हैं अपने एग्ज़ाम को लेके और अपने परफ़ॉर्मेंस को लेके, तो आप शायद ये कनेक्ट कर पा रहे होंगे। अगर आप सभी ये चीज़ें जो कर रहे हो जैसे कि एक्सपेक्टेशंस हो गई, फेलियर का डर हो गया, ये अगर आप कंटिन्यू ये कर रहे हो तो इसकी वजह से आप एक खुद को एक सर्वाइवल मोड में डाल रहे हो और जब सर्वाइवल मोड में खुद को डालते हो तो आपको ये इश्यूज़ क्रिएट होते हैं। और आप अगर एक स्टूडेंट हैं और आप ये चीज़ें फ़ील कर रहे हो, तो आप केयरफुल हैं अपने फ्यूचर को लेके, अपने मार्क्स को लेके और अगर आप सिर्फ़ ये सोच के कि ये जो हो रहा है, जो इतना आप घबरा रहे हो, तो आप वीक हैं, तो आप वीक नहीं हैं। ज़्यादातर होता है कि जो स्टूडेंट होते हैं, जो अच्छे स्टूडेंट होते हैं, वो ज़्यादा घबराते हैं, जो सिंसियर होते हैं। क्योंकि उनको डर रहता है परफेक्शनिज़्म का, कि मेरे को बिल्कुल परफेक्ट करना है, ठीक है? आइडियलिज़्म का, तो परफेक्शन अच्छी बात है, आप खुद को जो बेटर से और बेटर बनाइए, ये चीज़ अच्छी चीज़ है। पर अगर आप परफेक्शन के पीछे भागते हो, तो परफेक्शन के चक्कर में आप खुद को वीक फ़ील करवाते हो, आप बहुत ज़्यादा खुद को प्रेशराइज़ कर लेते हो, जिसकी वजह से अगर आप कोई भी काम प्रेशर में करते हो, तो चीज़ें ठीक होने की बजाय उन चीज़ों में गड़बड़ होती है, ठीक है? तो आपको परफेक्शन के पीछे नहीं भागना है, आपको अपना बेस्ट देना है। आप जो मार्क्स होते हैं, मार्क्स को आप सेल्फ वर्थ से कंपेयर करने लग जाते हो, उससे जोड़ लेते हो कि अगर मेरे मार्क्स कम आए, तो मेरे को ये चीज़ें मेरी वर्थ के अकॉर्डिंग नहीं होगी। तो अगर आपके मार्क्स कम आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसके लेवल नहीं है आपका वो। आपका पोटेंशियल नहीं है। हो सकता है कि आपने पढ़ी है चीज़ें, सारी चीज़ें पढ़ी है, पर जो क्वेश्चन आया है, वो क्वेश्चन आपने जो नहीं पढ़ा, हो सकता है वो आ गया हो।
तो उसकी वजह से आपके नंबर कम हो सकते हैं। पर अगर नंबर कम हो रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप एक लेवल आपका वो नहीं है, आपका परफॉर्मेंस कम हो जाएगा, आपका पोटेंशियल कम हो जाएगा। आप खुद को एक सिर्फ एग्जाम को आपको खुद की सेल्फ वर्थ से नहीं जोड़ना है, और आपको एक जो एग्जाम है वो परफॉर्मेंस के लिए होता है। तो इसको खुद की जो कैपेसिटी है, खुद की जो एबिलिटी है, उसके साथ में आपको इसको कनेक्ट नहीं करना है। आप एग्जाम को एक परफॉर्मेंस टेस्ट की तरह ही समझेंगे तो आपको ये जो स्ट्रेस आ रहा है ये थोड़ा कम होगा। और जो अच्छे बच्चे होते हैं वो ज्यादातर ऐसा करते हैं। और जो फैमिली डिसअपॉइंट हो जाएगी अगर मैंने ये सोच लिया, मैंने ये नंबर, इतने नंबर अगर मेरे कम हो गए, या फिर टीचर हैं, टीचर डिसअपॉइंट हो जाएंगे मेरे से कि मैं तो मेरिट में आने वाला था, मेरे नंबर कैसे कम हो गए, या फिर मैं इसको अचीव कर लेता। तो आपको ये डिसअपॉइंटिंग का डर जो रहता है, इस डर से आपको निकलना है। आप अगर अपना बेस्ट देते हो तो रिजल्ट ऑटोमेटिकली बेस्ट होगा। थोड़ा हम बात कर लेते हैं एग्जाम एंजाइटी क्या होती है और लेजीनेस क्या होती है। अगर आप घबरा रहे हो ज्यादा, तो आप एक लेजीनेस होता है कि लेजीनेस में कोई भी काम करते नहीं है। ठीक है, कोई भी काम करना ही नहीं है, कुछ भी करने का मन नहीं है, कुछ नहीं कर रहे हैं, तो वो होती है लेजीनेस। और एग्जाम एंजाइटी जो होती है, एग्जाम एंजाइटी में आप सभी चीजें कर रहे हो, आप डर लग रहा है, आपको आपका करने का मन है पर आप घबरा रहे हो, और घबराहट के चक्कर में आप जितना बेस्ट परफॉर्म कर सकते थे वो कहीं ना कहीं डाउन हो रहा है। तो आपको घबराना नहीं है, और आप ये जो घबराहट है इसको आप कम कर सकते हो। बहुत सिंपल सिंपल चीजें हैं जिनको आप करते हो तो ये कम हो सकता है। जैसे कि आप डीप ब्रीथ कर सकते हो, और जो आपके पास में पानी है आप थोड़ा पानी पी सकते हो। इसके अलावा आपको फोर्स नहीं करना है। अगर आप कंटिन्यू 2-3 घंटे पढ़ रहे हो, तो अगर आपको बीच में वो ब्रेक लग रहा है, या फिर आप ओवर थिंकिंग लूप में फंस जा रहे हो रिजल्ट के बारे में सोच के, या और बहुत सारी चीजों के बारे में सोच के, तो आपको ये है, आप 25 मिनट तक आप पढ़ सकते हो। 25 मिनट के बाद में आप 5 मिनट का ब्रेक ले लीजिए। अगर आप ऐसे करते हो तो आप एक्टिवली आप अच्छे से पढ़ सकते हो, और आपका माइंड रिफ्रेश रहेगा, जिससे कि आप बेटर तरीके से आप 2 घंटे से आप ज्यादा भी पढ़ पाओगे। ठीक है, और वो चीजें आप अच्छे से कैप्चर भी कर पाओगे, और आपको वो डर भी नहीं आएगा। अगर आपको एंजाइटी हो रही है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप वीक हैं, क्योंकि जब हम फॉर एग्जांपल हम अगर कंप्यूटर ओपन कर रहे हैं, कंप्यूटर चला रहे हैं, तो उसमें अगर हम बहुत सारी टैब्स को ओपन कर लेते हैं तो सिस्टम ओवरलोड होने की वजह से और वो सही से चल नहीं पाता है। पर अगर टैब्स को कम करते हैं तो वो ठीक हो जाता है। वैसे ही अगर आप अपने जो प्रेशर ले रहे हो, जो इतना ओवरलोड कर रखा है, इसको अगर आप थोड़ा कम करते हो तो आप बेटर परफॉर्म कर सकते हो। आप एक अच्छे स्टूडेंट हैं, खुद की केयर करते हैं, तो आप अगर अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे हो, सभी चीजें आप अच्छे से कर रहे हो, तो आपका रिजल्ट अच्छा आएगा। तो आपको स्ट्रेस नहीं लेना कि ये एंजाइटी है। इसको कम करने के लिए है कि आपको ओवरलोड नहीं करना है खुद को। ठीक है, अपना हर एक चीज के लिए अपना टाइम निकालिए, अपना टाइम मैनेज कीजिए। ठीक है, हर एक चीज को एक पर्टिकुलर टाइम दीजिए। अगर आप सभी चीजों को सही से करते हो तो ऑटोमेटिकली आपका सारी चीजें बेटर रहेगी, आप में एक सेल्फ कॉन्फिडेंस आएगा। और जब आप कॉन्फिडेंसली कोई चीजें कर रहे हो, जब आप खुश होके आप पढ़ रहे हो, आप में कॉन्फिडेंस है, तो आप जो चीजें पढ़ोगे वो चीजें आपको अच्छे से याद होगी, और वो चीजें आपको याद भी रहेगी, और इससे आपका जो स्ट्रेस है वो भी कम होगा। एग्जाम टाइम पे आपको मोटिवेशनल वीडियो नहीं देखनी है, क्योंकि मोटिवेशनल वीडियो की बजाय अगर आप अपने इमोशंस को रेगुलेट करेंगे तो बेटर रहेगा। और अपने जो मार्क्स है उसको अपनी सेल्फ वर्थ के बराबर नहीं समझना है, उसको उससे कनेक्ट नहीं करना है। ये एक परफॉर्मेंस टेस्ट है, तो इसको एक परफॉर्मेंस टेस्ट की तरह लेना है, और
आप नॉलेज लीजिए, आपका नॉलेज है, आपका एक्सपीरियंस है, आपके प्रैक्टिस है, वो चीज़ें आपको अपनी लाइफ में काम आएगी, ठीक है? तो आप बहुत अच्छी बात है, आप पढ़ रहे हैं, पर सिर्फ आपको मार्क्स के पीछे आपको नहीं भागना है। अगर आप अच्छे से पढ़ते हो तो मार्क्स ऑटोमेटिकली आपके अच्छे आएँगे। आप वो स्कोर अचीव कर सकते हो जो स्कोर आपने सोचा है उससे आपका बेटर स्कोर आ सकता है, अगर आप स्ट्रेस नहीं लेते हो। अगर एंग्जायटी हो रही है तो आपको एंग्जायटी के टाइम पे उससे एंग्जायटी को फाइट नहीं करना है। अगर आप फाइट मोड में आप जाते हो तो फिर आप उसको खुद को वहाँ पे स्टक कर लेते हो, और आपको जब आप ये सर्वाइवल मोड में आप जाओगे तो आपको इश्यूज क्रिएट होंगे। इसके बजाय उस चीज़ को फोर्स नहीं करना है, उस सिचुएशन को आपको अंडरस्टैंड करना है। अगर आप अंडरस्टैंड करते हो और खुद को जब आप बोलते हो कि आप सेफ हैं, आप सिचुएशन को हैंडल करते हैं, तो ऑटोमेटिकली आप उससे कोप अप कर सकते हो। आप इजीली वहाँ से उस जो सिचुएशन है उससे आप बाहर आ सकते हो, ठीक है? छोटे-छोटे सॉफ्ट ब्लॉक्स बनाइए, आप कंटिन्यू 2-3 घंटे मत पढ़िए, आप 25-25 मिनट के गैप में पढ़िए, आप 25 मिनट पढ़िए, फिर 5 मिनट का आप रेस्ट लीजिए। ऐसे आप 25-25 मिनट के गैप से आप पढ़ सकते हो। तो इससे आप अच्छे से आप पढ़ सकते हो, जैसे आप और बेटर परफ़ॉर्म कर पाओगे। अगर आप रोज़ ट्राई कर रहे हो और फिर भी आप घबरा रहे हो, तो आपको घबराना नहीं है, और आपको अगर और ज़्यादा हेल्प चाहिए तो आप डीएम कर सकते हैं, आप कमेंट में लिख सकते हैं, और मेरे यहाँ पे नंबर दिए हुए हैं, तो आप अपॉइंटमेंट भी बुक कर सकते हो। और बेहतर जानकारी के लिए अगर आपको और ज़्यादा जानकारी चाहिए तो अपना अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो, और आप काउंसलिंग सेशन के लिए आपको हेल्प मिल सकती है, ठीक है? वीडियो को लाइक करिए जिससे कि और भी जो स्टूडेंट हैं जिनको ज़रूरत है वो ये देख सके और उनको हेल्प मिले। कमेंट करिए जो आपको इश्यूज हो रहे हैं, तो हम उसके ऊपर वीडियोस बना सकते हैं, और इसमें आप कमेंट छोड़ सकते हो। अगर आप ट्राई कर रहे हो तो आप लिख सकते हैं आई एम ट्राइंग। तो मैं हर एक जो कमेंट्स हैं उनको पढ़ता हूँ और उसको रिएक्ट भी करता हूँ और उनका रिप्लाई भी देता हूँ। तो आप कमेंट छोड़ सकते हैं और हम नई वीडियोस लेके आएंगे, और चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो जिससे कि आप हमसे जुड़े रहें और हमारी और वीडियोज हैं उनको वो आप देख सकें और आप समझ सकें। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।